मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी कर्मचारी संघ द्वारा दमोह में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश के कृषकों के पैन कार्ड के आधार पर ही क्रय विक्रय सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न होने पर किसान को भुगतान के लिए दिक्कत होती है। प्रदेश में एक ही नियम लागू होना चाहिए, या तो मंडी प्रांगण बाहर भी फीस ली जाए या मंडी प्रांगण के भीतर भी फीस मुक्त कारोबार किए जाने का नियम बनाया जाए। मंडी समितियों में पूर्व की भांति कोलकाता एवं मंडियों का संचालन होना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा 1 मई 2020 को एक अध्यादेश जारी किया गया। वह अध्यादेश मंडियों को ख़त्म करने का एक साधन मात्र है और उसी के विरोध में आज हम कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन सौंप रहे हैं कि उस अध्यादेश को तत्काल निरस्त किया जाए। इस अध्यादेश के जारी होने के बाद में मंडियां टोटल ख़त्म हो जाएंगी। इस अध्यादेश में व्यापारियों को सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर मंडी के बाहर व्यापार करने की पूर्ण छूट दी गई है। वहां पर जब ये व्यापार करेंगे तो इन्हें मंडी टैक्स भी नहीं देना होगा, किसी भी प्रकार का अपना अभिलेख भी नहीं रखना है। इसी कारण से और मंडियों में ये सारी व्यवस्थाएं हैं कि आपको 1.5% टैक्स भी लेना है, व्यापारियों को लाइसेंस भी जारी करना है, साथ ही साथ में उनसे अभिलेख भी लेना है। ऐसी परिस्थिति में जब मंडी में व्यापारी वर्ग काम नहीं करेगा तो यहाँ पर मंडी टैक्स कहाँ से आएगा, और मंडी टैक्स नहीं आएगा तो हम लोगों की कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन कहाँ से मिलेंगे। इस बात का विरोध करते हुए हम इस ज्ञापन को सौंप रहे हैं। जहाँ तक किसानों की बात है, इस अध्यादेश के जारी होने के बाद में यदि किसान से व्यापारी माल खरीद लेता है और वह ये कह देता है कि उस व्यापारी ने किसान से माल नहीं खरीदा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका निराकरण कैसे होगा। जबकि व्यापारी जब माल बाहर खरीद रहा है तो उसे किसी भी प्रकार के अभिलेख नहीं रखना है, यानी कोई भी आपके पास में प्रूफ नहीं रह जाएगा। दिनांक 21 को हम विधानसभा का घेराव करेंगे। जी हाँ, ये पूरे मध्य प्रदेश में है और साथ ही साथ में हमारी चर्चा अन्य राज्यों के पदाधिकारियों से भी हो रही है। वहाँ से जैसे ही चर्चा कंप्लीट होगी हम इस मामले को लेकर के दिल्ली भी जाएंगे।